नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई राज मटीलीवाला और आज है मेरे साथ संदीप राजपूत। और इसको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं कि भाई ने लिए कार। बैंकिंग सेक्टर छोड़ के अभी टूर एंड ट्रेवल्स का काम करेंगे। क्यों संदीप भाई? हाँ जी, हाँ जी। और संदीप भाई सुना दो अपने दोस्तों को कुछ। क्या सुनाए, बस बैंकिंग सेक्टर में जो लड़के लगे हुए हैं वो अपनी लाइफ ख़राब कर रही हैं। माइक्रो फाइनेंस में तो बिल्कुल ही ख़राब कर रही हैं अपनी लाइफ। क्यों? मतलब सैलरी बढ़िया नहीं होती क्या? सैलरी भी बढ़िया नहीं है और कंपनी जब तक रखती है ठीक है, उससे ऊपर वाले होते हैं जो वो उनको निकाल देते हैं बाद में 1 साल 2 साल करने के बाद। मैंने खुद 5 साल दिए कंपनी को और आज कंपनी को मैंने खुद ही छोड़ दिया। और सैलरी कहाँ तक जाती है सही बताना, क्योंकि कुछ फंसते हैं लड़के, सोचते हैं अच्छा जॉब मिल गया। मेरी 20,000 तक सैलरी आती थी और कंपनी में मैंने ट्राई ही नहीं किया। मैं सोच रहा था कंपनी के दूसरों को कमा के देने से खुद का काम कर लें, चाहे थोड़ा ही काम कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। अपना काम तो होगा, किसी की सुननी तो नहीं पड़ेगी। शाम को मीटिंग, सुबह कौन कॉल, शाम को कौन कॉल। और क्या मतलब है? कोई मतलब आपकी ड्यूटी क्या थी? सुबह 7:30 बजे निकलते थे फील्ड में, शाम को रात के 10 बज जाते थे, 11 बज जाते थे। खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं था। तो ये तो बहुत ज़्यादा ड्यूटी होगी, 12 से 14 घंटे है ना? तो 15-15 घंटे ड्यूटी लड़के कर रहे हैं। जैसे लाइट माइक्रो फाइनेंस है, अदर है। ग्रुप लोन कंपनी में थे आप? हाँ, ग्रुप लोन। तो कस्टमर से भी दिक्कत आती होगी, कुछ गाली गलौज हो जाता है क्या कभी? कस्टमर तो करते ही है, उसको जिसको ना पैसा देना तो वो तो ऐसे बहानेबाजी तो करेगा ही। तो कुल मिला के शोर शराबे वाला वर्क था है? बेकार वर्क है बिल्कुल। इस वर्क से तो जान छुड़ा लेनी चाहिए आदमी को, ऐसे करना नहीं चाहिए। और जो ग्रुप लोन लेते हैं उनके लिए आपकी क्या राय है वैसे? उनके लिए यही राय है कि लोन नहीं लेना चाहिए आपको। छोटे छोटे लोनों से आप अपना सिविल भी खराब कर रहे हो। बिल्कुल सही बात है। और आप भी परेशान होते हो। मध्य वर्ग के लड़के आपके घर आते हैं बेचारे, वो भी परेशान होते हैं। अगर आपके पास पैसा, ठीक है इंसान के पास कई बार होता है, नहीं भी होता, कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा तो होता है तो तब तो आप भी दे देते हो, जब नहीं होता तो आप भी मजबूर हो। और आगे जो पैसा लेने आते हैं वो भी ऊपर से सुनते हैं, तो वो बार बार आते हैं आपके घर पे और उनको सुनने को मिलती है। कोई मतलब नहीं है, आप वैसे लोन को बंद ही कर दो लेना। नहीं, कहीं ऐसा होता है क्या जैसे आपकी, अगर आपने पैसे निकलवा के नहीं दिए पूरे तो आपकी सैलरी कम हो जाएगी, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, टारगेट तो होता ही है। जैसे फरवरी मंथ में हमारे साथ स्टाफ था, उनके 3-3 हज़ार रुपये कम आए थे। तो फिर आपकी तो मजबूरी है लोगों से झगड़ा करके किस्त निकलवानी। वो तो ऊपर वाले जो मैनेजमेंट होता है ना, वही सब उनके हाथ में ही है ना। तो सैलरी वगैरह तो दिलानी, पूरी दिलानी या हाफ दिलानी, तो वो तो उनके हाथ में होती है। कसूर किसी का नहीं है, क्योंकि एक कंडीशन देश में ऐसी बनी थी जिसकी वजह से काम धंधे चौपट हो गए, तो लोगों को अलग अलग प्रकार के लोन लेने पड़े, पर्सनल लोन, ग्रुप लोन। और मैं भी उस दौर से गुजरा हूँ दोस्तों। और अभी आपको एक सलाह दे रहा हूँ वैसे कि लोन ज़िंदगी में कभी मत लेना, लोन लेना भी नहीं, कभी भी मत लेना। अभी संदीप भाई ने गाड़ी ली है तो कैश पेमेंट ली है, चाहे पुरानी ली है। हमें तो ऐसे भी हमारे लिए तो नहीं है, क्योंकि हमारे पास जितना बजट था हमने उतने में काम किया है। बिल्कुल लोन नहीं लेना चाहिए। और एक खुद जो उस लोन कंपनी में काम कर चुका है भाई सही सलाह दे रहा है, क्योंकि एक बार आप जाल में फंसोगे तो फिर फंसते जाओगे। अब एक लोन को उतारने के चक्कर में आप दूसरा उठाओगे, दूसरे को उतारने में तीसरा उठाओगे, तीसरे को उतारने में, ऐसे आपकी लाइन बढ़ती जाएगी। और इनकम है नहीं आजकल, घर खर्चे, बच्चों खर्चे बहुत हो जाते हैं, जिस वजह से बंदा परेशान हो जाता है। कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं ऐसे केसों में। तो दोस्तों हमने ये एक मैसेज देने के लिए ही वीडियो बनाया, कोई फॉलोअर या कोई सब्सक्राइबर वगैरह या लाइक के लिए नहीं, ताकि जो कंडीशन मैंने देखी है इन 8 से 10 सालों में, इतने मैंने कर्जे ले रखे थे कि बड़ी मुश्किल से उतार पाया हूँ। और अब मैं ये सबको यही सलाह देता हूँ, कम खा लेना भाई, गम खा लेना।
लोन मत लेना, और हो सके तो ईएमआई पे चीज़ें भी मत लेना। जैसे मोबाइल हो, सस्ता ले लो यार, 5-7 हज़ार का, कोई ज़रूरी नहीं है अपने को कि 30 हज़ार का लेना है। कीपैड से भी लोग काम चलाते थे पहले। बिल्कुल। और मैं ये नहीं कह रहा कि लोगों के पास पैसा नहीं है, नहीं भाई, जिनके पास भगवान ने दिया है, बड़ी खुशी है कि हम दुआएं देते हैं कि सभी के पास पैसा फुल हो। जिनके पास है भाई वो खरीदो, बढ़िया से बढ़िया आईफोन लो। लेकर भी तो लोग करते क्या है, जैसे ब्याह शादी में लगा देते हैं, मकान बना लेते हैं, उनसे कोई इनकम तो होती नहीं है, तो फिर उस चीज़ का लेने का कोई मतलब तो है नहीं। बिल्कुल। और मैंने संदीप भाई को इसीलिए बुलाया था कि वो कुछ मार्गदर्शन कर सके, क्योंकि आप जैसे एक लोन लोगे मेरी तरह, उसकी किस्त अगर आपका, क्योंकि आपको पता है कंडीशन देश में ऐसी बनी थी कि उसके बाद से काम धंधे चौपट हो गए काफ़ी लोगों के, जो मिडिल क्लास लोग हैं। अब एक लोन की जब किस्त नहीं भरी जा रही होती तो हम क्या करते हैं, दूसरा लोन लेंगे, उसकी किस्तें वहाँ से पे होंगी, फिर अब दो किस्तें होंगी, फिर तीसरा, फिर चौथा, और ऐसे करके मेरे आस पड़ोस में बताता हूँ भाइयों। फिर घर में भी सोच शादी वगैरह होती है, सोच सुख दुख होते हैं, तो वहाँ पे भी पैसा लगता ही है। बिल्कुल, बड़ा दुख होता है। मैं मेरे आस पड़ोस में भी देखता हूँ कि एक घर में 8-8 कंपनियों के लोन हैं, और सोचो यार कैसे नींद आती होगी उनको। और ब्रांच मैनेजर की पीएफओ की पोस्ट से लेकर और ब्रांच मैनेजर की पोस्ट तक मैंने काम किया है, और मैं लगभग लोगों को लास्ट में यही सलाह देता था, भाई लोन मत उठाओ, कोई भी लोन किसी प्रकार का अगर चाहिए ना तो एक बार उधार किसी से ले लो, उनको दे दो टाइम पर, अपना व्यवहार ऐसा बना लो, पर लोन मत लो। क्योंकि मैंने ना अभी फेसबुक पे 2 दिन पहले एक न्यूज़ देखी, शायद आपने भी देखी हो। एक भाई है और उसका बेटा भी एक है, यानी लड़के का पापा है और एक 12-13 साल का लड़का है, और उन्होंने वीडियो बनाया है। उसके पापा ने आत्महत्या करने से पहले नहर में कूदकर, सबको पता, आपने देखा होगा वीडियो। और सोचो यार, वो इतने कर्जे से परेशान थे, वो बता रहे थे कि पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो उन्होंने नहर में छलांग लगा दी। बड़ा दुख होता है। आप सोचो यार, एक तो घर का मुखिया गया, उसका एक ही बेटा था वो भी गया, अब पीछे क्या रह गए, माँ बाप और एक उनकी पत्नी। अब सोचो, कर्जे वाले तो फिर भी कर्जा मांगेंगे। तो भाई हम तो कोई ये नहीं करेगा हमें कोई बड़ा ज्ञान है, क्योंकि जो हमने भुगता है, संदीप भाई ने भी कंपनी में रहते हुए बहुत कर्जों से जूझा है ये भी बंदा। तो मत लेना आप लोन, कोई भी कंपनी आए, चाहे वो ब्याज ना भी लेती हो, तो स्पष्ट कह दो भाई लोन लेना ही नहीं है। अपनी छोटी छोटी बचत और खर्चे कम कर दो तो पैसा बचेगा अपना, उसको बैंक में सेफ रख लो, नहीं तो फिर कोई कमेटी वगैरह में जमा करवा दो, ताकि आपको बुरे समय में काम आ सके। सही है। मैंने ये गाड़ी ली है, मैं अपने मतलब जो कमाता था इनकम, उससे 2 रुपये में बचाता था, और जब मेरे पास पैसे बन गए तब मैंने काम छोड़ दिया और काम चेंज कर लिया। बिल्कुल, इसने थोड़ा थोड़ा अमाउंट जैसे 2-4 हज़ार रुपये मंथली बनाए और अभी गाड़ी ले ली। तो अगर यही किस्तों पे गाड़ी लेता तो उसको नींद नहीं आनी थी। तो भाई मत लेना कर्जा, ऐसे पंगों से दूर ही रहो। क्योंकि एक बात और है, अब कोई 4-5 हज़ार करोड़ रुपए ले लेता है लोन, बड़ा बिजनेसमैन, तो उसको तो सरकार माफ़ कर देती है, लेकिन एक आम मिडिल क्लास फैमिली को 20,000 छोड़ो 1,000 रुपये कोई भी कंपनी माफ़ नहीं करेगी, पलंटी तक भी नहीं छोड़ती। अगर आपका 1 रुपया भी पेंडिंग है तो उसका भी ब्याज लगेगा आपको। 2 रुपये के चक्कर में बंदे का लोन नहीं हुआ था। मैंने खुद किसी गांव में गया था लोन करने, किसी ने अपने सेठ को उठा के लोन दिया था, सेठ ने सारे पैसे भर दिए, 2 रुपये कोई ब्याज के या पलंटी के या किसी प्रकार के रह गए थे, उस बंदे का लोन नहीं हो पाया था, सिविल स्कोर डाउन दिखा रहा था। अब आप देखिए 2 रुपये कितनी की बड़ी बात है, आजकल 100 रुपये 50 रुपये तो बच्चे खा जाते हैं। तो भाई अपने जवान जो युवा पीढ़ी उनको भी समझाना, और ख़ुद भी अगर आप पेरेंट्स हैं तो प्लीज़ आगे के लिए लोन ना लें, क्योंकि फिर बच्चे भी परेशान होंगे और आप भी परेशान होंगे और फिर कुछ नहीं कर पाएंगे आप जो पैसा लेते हो उस पर जो भी कमा रहे हो, इनकम कमा रहे हो, वो पैसा सारा बैंकों को दे रहे हो, कंपनियों को दे रहे हो, तो कोई मतलब तो है नहीं आपके कमाने का। फिर जो आपने 5-5 लोन उठा रखे हैं तो वो भर रहे हो या नहीं भर रहे हो, वो गलत बात है। आप ना उठाते तो आज सुखी थे, पहले भी तो लोग नहीं उठाते थे, आज से 20 साल पहले किसी कोई पता ही नहीं था भी लोन नाम की कोई चीज़ होती है। मैं तो उस बात को याद करता हूँ जब लोन नहीं मिला करता था, और हमने ट्राई भी किया था बहुत साल पहले,
12 से 14 साल पहले नहीं मिला मुझे लोन। और अब खुश होता हूँ उस बात पे कि अच्छी बात थी, तब लोन हर किसी को मिलता नहीं था, तो कर्जे में आदमी होता ही नहीं था, और फिर इतनी दिक्कत भी नहीं आती थी, एक दूसरे से उधार ले लो पैसे और ऐसे चल जाती थी गाड़ी। लेकिन जब से ये लोन वाला सिस्टम बढ़ा है, भाई सावधान रहें। खुद का काम कर लो, कुछ भी, थोड़ा कमा लो, थोड़ा खा लो, बस उसी में खुश रहो। ज़्यादा कमाने के चक्कर में ज़्यादा, कुछ लोगों को मैंने देखा है, जैसे मैं हरियाणा साइड में काम करने गया था, तो आंटी ने एक लोन वगैरह उठा के अपने बेटे को विदेश भेजने के लिए फार्म वगैरह जो कुछ भी लगाए थे, ठीक है, वो लोगों ने वो लड़का बाहर भेजा नहीं, और वो लॉकडाउन की वजह से वो पैसा कंपनी वालों ने मना कर दिया देने से। तो उस वजह से बेचारा वो तो लड़का तो घर बैठा है या नहीं है मैंने देखा भी नहीं है, पर आंटी का जिस तरह से हाल था बहुत बुरा था। 15-20 लाख रुपए उन्होंने बेचारों ने कहीं से लोन उठाए, कुछ बेचा, कुछ कहीं से भी व्यवस्था की, वो पैसा तो बर्बाद हो गया ना आंटी का। तो ऐसे में माँ बाप डिप्रेशन में ही चल रहा था। आंटी हम देखते थे लोगों के हालात देख के, तो मैं ये कहता हूँ कि आगे से कोई लोन कंपनी वाला आए तो उसे चाय पानी ज़रूर पिला दो, बिल्कुल, पर लोन लेने के बारे में किसी को जागृत मत करो। हाँ, उसकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो भी हमारी तरह ही है जो जॉब करता है। रिस्पेक्ट करो, चाय पानी पिलाओ, लेकिन कोशिश करो। और हम ये भी नहीं कहते कि किसी का बिजनेस अच्छा है और उसको लोन नहीं लेना चाहिए। जिसका पता है कि मेरा महीने में इतनी आमदनी है मेरे को, वो लेता है तो वो भर पाएगा। लेकिन जिनके पास काम नहीं है या कम है, उसको दिक्कत आएगी। पैसे का क्या, एक बार जेब में आ गया तो वो लग जाएगा आपका। मेरी आंखों के सामने 40,000 50,000 लोग लेते थे, 2 घंटों में गायब करे आते थे। कहाँ मार्केट में गए, कुछ फ्रिज को खरीद लिया, कूलर खरीद लिया, ये ले लिया, वो ले लिया, बस गए पैसे खत्म हो गए। उसके बाद किस्तें तो महीने दर महीने आनी है, और हमारे जैसे भाई आपकी गेट पे खड़े होंगे। बिल्कुल, तो कोशिश करो कि आप अपनी इनकम से थोड़ी बचत करो और जमा करो पैसे को, और अपने जो भी खर्चे हैं या कुछ ज़्यादा खर्चे मत करो। आजकल के टाइम में आप देख ही रहे हो कि बच्चों की पढ़ाई में कितना खर्चा आ रहा है, फैमिली में शादी ब्याह में कितना लोग खर्चा कर रहे हैं। कोई मतलब तो है नहीं इन चीज़ों का। सपने तो धीरे धीरे भी पूरे हो जाएंगे, बिल्कुल, लेकिन जल्दबाजी में, क्योंकि वो गलतियां हमने की हैं जो हम आपको बता रहे हैं, ताकि आपके साथ वो ना हो। जिस दौर से हम लोग गुजरे हैं, दूसरा कोई ना गुजरे। लोन कंपनी वालों से अपना कोई झगड़ा नहीं है, ना कोई ऐसी बात है, क्योंकि ये तो खुद भी काम करके है। लेकिन एक इंसानियत के नाते कह रहे हैं कि भाई लोन से बचना। और आज के लिए बस इतना ही। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने हमारे वीडियो को देखकर समय दिया। अगर अच्छा लगा हो हमारा मैसेज तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।